नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। सेंट्रल विस्टा यानी जिस देश में 85 लाख परिवार 5 किलो अनाज पर निर्भर हो, उस देश में 23,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट, जिस देश में इलाज की वजह से लोग मर जाते हैं, एम्बुलेंस के अभाव में कांधे पर लाशें ले जाई जाती है, उस देश में 500 करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री आवास और उस पे लगभग 100 करोड़ की साज सज्जा। क्या सेंट्रल विस्टा का सच यह नहीं है? क्या इसे छुपा दिया जाएगा? क्या यह भव्यतम बनाकर दुनिया भर में अपनी धाक जमाने की कोशिश का एक हिस्सा है? लेकिन यदि हम दुनिया के इंडेक्स में भूखमरी, बेरोजगारी, खुशहाली में पिछड़ते चले जा रहे हैं, तो इस तरह के सेंट्रल विस्टा का क्या औचित्य है? लेकिन अब तो वह बन गया। अब बनने के बाद वह विवादों में इसलिए है क्योंकि उसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करना चाहते हैं और यह आमंत्रण भी लगभग बढ़ चुका है, यानी उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री के द्वारा करना तय हो चुका है। तब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर विवाद क्यों है? आखिर देश के प्रधानमंत्री ने शिलान्यास से लेकर ईंटें गिनने तक हर देख रेख में जब सेंट्रल विस्टा पर नजर रखे हुए थे, तब क्या उद्घाटन का अधिकार उन्हें नहीं होना चाहिए? लेकिन द्रौपदी मुर्मू को लेकर यदि विवाद किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, तो क्या केवल यह राजनीति का हिस्सा है या सचमुच वह आदिवासी है इसलिए उनसे उद्घाटन नहीं कराया जा रहा है? सवाल आप कई उठा सकते हैं, क्योंकि आदिवासी का मुद्दा भी गर्म होने लग गया है और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सबसे बड़े आदिवासी नेता जो भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आए हैं और किसी समय अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का कमान थामे रहे हैं, वे कांग्रेस में आ गए हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिख दिया है। नंद कुमार साय आदिवासी नेता हैं, ज्ञानी है, इनमें कोई दो मत नहीं है, गीता के और संस्कृत के श्लोक उन्हें कंठस्थ याद हैं। ऐसे ज्ञानी व्यक्ति ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उद्घाटन का अवसर देना चाहिए, यकीनन, क्योंकि यह पहला कर्तव्य और अधिकार है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन जब राम मंदिर के शिलान्यास में भी राष्ट्रपति को भारतीय जनता पार्टी ने नहीं पूछा और सिर्फ मोदी के सहारे चुनाव साधने की रणनीति रही हो, तो फिर वहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्यों शिलान्यास करेगी भला? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर तमाम नेताओं का दावा है कि द्रौपदी मुर्मू ने खुद कहा है कि संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हो, यानी विवाद की कहीं कोई जगह ही नहीं बचती है। लेकिन विवाद है जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। सबसे पहले राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया था और अब तमाम विपक्षी दल भी यही बात दोहरा रहे हैं कि संसद की गरिमा शानदार रहे, इसलिए द्रौपदी मुर्मू को ही उद्घाटन करना चाहिए। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी की पार्टी सहित कई राजनीतिक दलों ने तो कार्यक्रम का बहिष्कार भी कर दिया है। लेकिन यदि विपक्षी दल ही इस उद्घाटन समारोह में नहीं होंगे, तो फिर उद्घाटन समारोह की भव्यता
क्या होगी कहना कठिन है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इसकी जमकर तैयारी की है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हालांकि मोदी सरकार ने इस उद्घाटन को भव्य बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, तब द्रौपदी मुर्मू क्या सिर्फ आदिवासी होने के कारण वंचित कर दी गई? क्या राष्ट्रपति बनाना एक अलग बात है और उद्घाटन करवाना दूसरी बात है? राष्ट्रपति क्या सिर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि आदिवासी वोट साधा जा सके? सवाल आप कई सारे उठा सकते हैं, लेकिन इस दौर में सवालों का इसलिए भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि सत्ता किसी भी सवाल का जवाब देना ही नहीं चाहती। तब उद्घाटन तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करेंगे और हम आपको बताते रहेंगे कि कौन कौन से राजनीतिक दलों ने बहिष्कार किया, कौन से राजनीतिक दल आदिवासियों के परम हितैषी हैं, कौन उनकी उपेक्षा करते हैं, यह हम आपको विस्तार से आगे बताते रहेंगे। लेकिन सच तो यही है कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी को लड़ना है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आश्रय लड़ना है। भले ही हिमाचल और कर्नाटक उस छवि के भरोसे भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है, उस छवि पर लगातार राज्यों के हार के दाग लगने लगे हैं, लेकिन छवि चमकाने के लिए इससे अच्छा मौका भी तो कोई नहीं है। हम आपको बताते रहेंगे कि आगे क्या कुछ होने वाला है।